हाँ, तो फिर से नए जोश के साथ शुरू करते हैं, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं और इस 20-25 मिनट में आपको क्या सीखने को मिलेगा ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वेक्टर शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और ये उन लोगों के लिए है जिनके अंदर बैठने का जज्बा है, जिनके अंदर अपने आप को टेबल पर बिठा के रखने का जज्बा है, जो एक नोटिफिकेशन से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एक नोटिफिकेशन आई और किसी दूसरे ऐप में चले गए, उनके बस की बात नहीं है, ना नीट ना जेई, तो वो स्किप करके तुरंत जा सकते हैं। ये उन्हीं के लिए है जिनके अंदर जज्बा है और कुछ करने का, कुछ बनने का। वही आगे तक फॉलो करें, लास्ट तक देखें, ठीक है। चलिए, वेक्टर क्या सर, फिजिकल क्वांटिटी जो होती हैं उनको अपन टेंसर क्वांटिटी क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी, अब टेंसर क्वांटिटी होती है 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे बहुत सारी, ठीक है। सर 0 डिग्री टेंसर, 0 डिग्री टेंसर, 0 डिग्री टेंसर, 1 डिग्री टेंसर, 2 डिग्री टेंसर, ठीक है। जिसमें मैग्नीट्यूड हो और किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो उसको बोलेंगे 0 डिग्री टेंसर। क्या बोलेंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं? खाली उसको डिफ़ाइन करने के लिए, उस क्वांटिटी को डिफ़ाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हो। किसकी ज़रूरत हो? और मैग्नीट्यूड क्या होता है? क्या होता है मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड होता है एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक न्यूमेरिकल प्लस यूनिट, उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? जैसे कि 5 मीटर, जैसे कि 5 न्यूटन, जैसे कि 5 मीटर पर सेकंड, जैसे कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक मैग्नीट्यूड और एक यूनिट, ये सारे क्या हैं? मैग्नीट्यूड है। क्या है? अब खाली इनसे काम चल जाए तो उसको बोलेंगे 0 डिग्री टेंसर। और ऐसी क्वांटिटीज़ को क्या बोला जाएगा? स्केलर। क्या बोला जाएगा? और अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसको डिफ़ाइन करने के लिए कोई और चीज़ की भी ज़रूरत पड़ रही है, एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, तो 1 डिग्री टेंसर। कौन सी? तो उसको बोलेंगे वेक्टर। क्या बोलेंगे? और अगर दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है तो 2 डिग्री टेंसर में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? तो स्केलर में मैग्नीट्यूड होगा सिर्फ। क्या होगा? यहाँ मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगी? डायरेक्शन होगी। क्या होगी? मैग्नीट्यूड प्लस, और वहाँ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ कोई और चीज़ भी होगी डिफाइन करने के लिए, ठीक। अब ध्यान समझें, एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपकी इस डिस्टेंस हो गई। क्या हो गई? यहाँ आपकी डिस्प्लेसमेंट हो गई। डिस्प्लेसमेंट हो गई। कौन सी हो गई? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सर यहाँ पर स्पीड हो गई। क्या हो गई? और यहाँ पर यहाँ पर क्या हो जाएगी? वेलोसिटी। क्या हो जाएगी? सर डिस्टेंस में परिवर्तन समय के अनुसार स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट में परिवर्तन समय के अनुसार वेलोसिटी। क्या हो जाएगी? एक होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होती है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हाँ, तो 2 डिग्री टेंसर। कौन सी? 2 डिग्री टेंसर में मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, और कोई और चीज़ भी, एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या? एक्सिस ऑफ। तो मान लो आपके मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी, डायरेक्शन के साथ साथ क्या? एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ नहीं आया तो 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ गई, मतलब 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ गई, डायरेक्शन की और मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो था ही, साथ में क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? डायरेक्शन और एक्सिस ऑफ रोटेशन, हाँ कि ना। तो दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, मतलब टेंसर।
एग्जाम्पल के तौर पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ, आगे जाके पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ो, ठीक। नहीं आया। फिर करंट, करंट भाई स्केलर क्वांटिटी, कोई कहते हैं करंट में डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, फिर भी करंट आपकी यहाँ आती है, कहाँ आती है? करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, 0 डिग्री टेंसर, कौन सी, समझे? अच्छा, वेलोसिटी सर, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट में समय के अनुसार परिवर्तन, वेलोसिटी, वेलोसिटी में समय के अनुसार परिवर्तन, एक्सेलरेशन, हाँ कि ना? तो अगर तुम किसी वेक्टर चीज़ को, अगर किसी वेक्टर चीज़ को तुम स्केलर से डिवाइड करो, सर टाइम क्या है, टाइम स्केलर है कि नहीं? तो टाइम से डिवाइड कर दिया डिस्प्लेसमेंट, तो अगर तुम किसी चीज़ को, किसी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर से डिवाइड करोगे तो वेक्टर ही तो रहेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? और किसी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर से डिवाइड करोगे तो वो वेक्टर ही तो रहेगा। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को जब आप स्केलर से डिवाइड करते हैं तो क्वांटिटी वेक्टर ही रहती है। दूसरी चीज़, क्या फोर्स बराबर ma होता है? मास स्केलर क्वांटिटी है, कैसी है? मास कैसी क्वांटिटी है? तो सर जब किसी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तब भी तो वो वेक्टर रहेगा। स्केलर से डिवाइड करो या स्केलर से मल्टीप्लाई करो, वो वेक्टर ही रहने वाली है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, वो क्वांटिटी वेक्टर ही रहेगी। नहीं आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो केस बनते हैं कि वो स्केलर आए या फिर, तो एक को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और एक को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। नहीं आया? लेकिन जब तक हम इस वेक्टर को स्केलर से डिवाइड कर रहे हैं या वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्वांटिटी कैसी बनेगी? वेक्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आया? चमका कि नहीं चमका? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड सर, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आया? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है Q इंटू एफ, Q इंटू चार्ज इंटू फोर्स, चार्ज इंटू फोर्स पर यूनिट चार्ज, सॉरी फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट। सर किसी वेक्टर को चार्ज से, स्केलर से डिवाइड कर रहे हैं, चार्ज क्या है सर? चार्ज से डिवाइड करेंगे तो वो वेक्टर रहेगी कि स्केलर रहेगी? वेक्टर रहेगी। सर कैसी रहेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड हो गई, हाँ, ऐसे ही टॉर्क, क्या टॉर्क हो गया, ऐसे ही मोमेंटम। सर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है कि नहीं? क्या होता है? मास इनटू, सर किसी वेक्टर को स्केलर, मास, मास क्या है? स्केलर है। सर किसी वेक्टर क्वांटिटी को मास से मल्टीप्लाई करोगे, स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो कैसी रहेगी? किसी वेक्टर को मास से मल्टीप्लाई करोगे, स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर रहेगी। किसी भी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर है, उसको स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर रहेगी। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को आप स्केलर से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, वो क्वांटिटी हमेशा कैसी आएगी? वेक्टर। नहीं आया? चमका कि नहीं चमका? यहाँ तक क्लियर है? क्या आगे बढ़ सकते हैं? हमें कौन सी पढ़नी है? वेक्टर। क्या पढ़ना है हमें? वेक्टर। तो इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट फटाक से लीजिए, ले लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं बिल्कुल, इधर देखिए। सर वेक्टर, अब यहाँ से हमारा खेल शुरू होता है। वेक्टर, वेक्टर में सर दो चीज़ें होती है, एक मैग्नीट्यूड और एक, तो सर वेक्टर को रिप्रेजेंट एक एरो से किया जाता है। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? सर ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। किसी भी वेक्टर को डिफाइन करने के लिए आप इनिशियल टू फाइनल एक सीधी लाइन बनाएंगे और एरो से डिफाइन करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल। नहीं आया? इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक के आप एक सीधी लाइन बनाएंगे और उसको एरो से बनाएंगे, ठीक। इसकी जो लेंथ होगी, इसी को, इसकी जो लेंथ होगी, लेंथ, उसी को हम क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड। क्या बोलेंगे? और ये इसकी डायरेक्शन होगी, ये इसकी। अब जब किसी क्वांटिटी को आपको वेक्टर क्वांटिटी में लिखना है, मतलब रिप्रेजेंट करना है, तो जैसे मान लो आपने ए लिखा,
ए कोई मान लो कोई ए फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको आप ऐसे एरो से डिफाइन करेंगे, ठीक है। दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। सर इसमें क्या होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा जिसको हम मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखेंगे, और डायरेक्शन होगी जिसको हम ऐसे लिखेंगे। कैप से रिप्रेजेंट करेंगे तो डायरेक्शन बता रहा है, और ऐसे अगर हम इसका बार से डिनोट कर रहे हैं तो ये क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है। क्या बता रहा है, समझ में आ रहा है। कभी कभी आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए बराबर ए कैप, क्या लिख सकते हैं, इसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। अभी हम आपको आगे बताएंगे, ठीक। क्या बोलते हैं इसको, यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं, ठीक। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को लिखने के लिए आप उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिखेंगे। ध्यान समझिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं। ये सर क्या हो गया उसका मैग्नीट्यूड, नहीं आया, और ये हो गया उसका डायरेक्शन। अब कैसे मैग्नीट्यूड और कैसे डायरेक्शन में खेला होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, समझ में आया, हमें आना चाहिए। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड की बात करते हैं 2D में। कहाँ, 2 डायमेंशनल प्लेन में। यार हाँ ना तो कुछ बोलो। तो हमने कहा, सुनना ध्यान से, और डायरेक्शन को थोड़ा समझ लेते हैं कि डायरेक्शन जो है, अगर कोई एक्स में जा रहा है तो हम आई कैप बोलेंगे एक्स डायरेक्शन को, वाई डायरेक्शन में जा रहा है तो हम कहेंगे जे कैप डायरेक्शन है, और जी डायरेक्शन में जा रहा है जी एक्सिस में तो हम क्या बोलेंगे, के कैप। एक्स एक्सिस में जा रहा है तो आई कैप, वाई एक्सिस में जा रहा है तो, समझ में आ रहा है कुछ। सर 2D में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान समझें। एक ऐसे चला फिर ऐसे चला तो इनिशियल ये है और फाइनल ये है। मान लो ये चला एक्स एक्सिस में आई कैप और वाई एक्सिस में जे कैप, नहीं आया। तो वेक्टर को लिखने का तरीका होगा, वेक्टर बनाएं कैसे सर, इनिशियल टू फाइनल सीधी लाइन खींच दें। इनिशियल टू फाइनल सर सीधी लाइन खींच दी ऐसे करके, हाँ कि ना। ये आपका वेक्टर क्वांटिटी आ गई, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे सर, ये है आपका बेस और ये क्या है आपका परपेंडिकुलर, क्या है। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस क्या हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। नहीं आया, क्योंकि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। यार हाँ ना तो बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमने लिख दिया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ कि ना। और पी स्क्वायर और बी स्क्वायर हमारा कुछ और नहीं, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यार हाँ ना तो बोलो, समझ में आया कुछ। मतलब सर अगर हमें वेक्टर 2D में लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे एक्स आई कैप, यार हाँ ना तो कुछ बोलो, प्लस वाई जे कैप। एक्स चला, एक्स मैग्नीट्यूड है, आई डायरेक्शन है, वाई इधर का मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर ये आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस वाले को बोलेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। मान लेते हैं ये कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर। कौन सा वेक्टर, तो हमने लिख दिया ए वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस, मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए पहले एक्स आई कैप चलना पड़ा, फिर वाई जे कैप चलना पड़ा। तो ये मेरा एक्चुअल वेक्टर है, समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब अगर ये वेक्टर हमें निकालना है तो हमें देखना पड़ेगा कि हमने एक्स कितना चला और वाई कितना। तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे, हमारा वेक्टर वो ये है। क्लियर, चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है। सर इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अभी बताया, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इसका यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को ही तो मैग्नीट्यूड बोलते हैं, वो हाइपोटेनस ही तो है। तो वो क्या आएगी, वो आए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नहीं आया, आया कि नहीं आया। अब हम इसकी डायरेक्शन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डायरेक्शन। समझ में आ रहा है कुछ, ध्यान समझे। डायरेक्शन निकालने के लिए आपको ए कैप करना पड़ेगा। अभी हम 2D में डायरेक्शन निकाल रहे हैं, क्योंकि हम 2D में मैग्नीट्यूड निकालना है। 2D में डायरेक्शन, किसमें डायरेक्शन, 2D में जब डायरेक्शन निकालोगे तो आपको पता है आपका वेक्टर है ए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, हाँ कि ना। नहीं आया, अच्छा
एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। जब इसका आप मैग्नीट्यूड निकाला तो आपने आया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ कि ना, आया कि नहीं आया। इसका जब डायरेक्शन निकालोगे तो डायरेक्शन आ जाएगी, क्योंकि वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ए अपॉन मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन, तो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर कितना है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन अंडर रूट, अच्छा इसको आप चाहो तो आर मान लें, क्या मान लें, रिजल्टेंट वेक्टर, क्या मान लें, मतलब रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड क्या मान लें। तो आप जब इसके नीचे लिखेंगे तो आप क्या आर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आर, यार हाँ ना तो बोलो, मतलब ये मैग्नीट्यूड था, सॉरी ये क्या है आपका मैग्नीट्यूड, क्या है, तो आपने लिखा, आपने ए लिख दिया। अब बताओ क्या लिखोगे इसको, एक्स बाई ए आई कैप प्लस वाई बाई ए जे कैप। कुछ समझ में आ रहा है, फील आ रही है, सर डायरेक्शन कैसे निकाली, ये है डायरेक्शन, ये है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, समझ में आ रहा है, नहीं आया, ठीक है। तो आपने डायरेक्शन समझ ली कि नहीं समझ ली, इधर देखिए ध्यान समझिए, वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड आई वाला स्क्वायर प्लस जे वाला स्क्वायर का अंडर रूट कर दो, उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। डायरेक्शन निकालने के लिए वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अब ध्यान समझें, ये जो लिखी है चीज़, ये जो चीज़ लिखी है और ये जो चीज़ लिखी है, ये एक्स डायरेक्शन से एंगल है, क्या है, ये एक्स डायरेक्शन से क्या है, एंगल है। तो जब कोई वेक्टर लिखा होता है इस टाइप से, डायरेक्शन ऐसे लिखी है, तो ये डायरेक्शन जब आपने निकाल ली ए कैप के फॉर्मेट में, जब निकाल ली तो ये दो डायरेक्शन दिखा रहा है कि नहीं, तो ये जो है वो है कॉस थीटा, कहाँ से, एक्स एक्सिस से, कहाँ से, और कॉस थीटा एक्स बाई आर है, एक्स बाई ए, और ये है वाई डायरेक्शन, मतलब ये है, मान लो आपका रिजल्टेंट वेक्टर ऐसा आ रहा था, हाँ कि ना, ये आपका ए था, तो ये है आपका थीटा एक्स, और इधर से कितना है थीटा वाई, नहीं आया, एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है वो एंगल, जो आपका वेक्टर है ना ए वेक्टर, जो आपका ए वेक्टर है ना, उसकी डायरेक्शन कहाँ कैसे निकालेंगे, वो एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा होगा और वाई से भी कुछ एंगल बना रहा हो। तो एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है, एक्स बाई मैग्नीट्यूड, एक्स का कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो जैसे हमने ये वेक्टर लिखा हुआ है, इस वेक्टर की डायरेक्शन बतानी है एक्स एक्सिस से, कहाँ से, तो हम कहेंगे एक्स का कंपोनेंट अपॉन टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, वाई डायरेक्शन से वाई अपॉन टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, नहीं आया। तो कॉस थीटा वाई है, ये क्या है, कॉस थीटा वाई, दैट इज एक्स वाई बाई ए, वाई बाई ए, नहीं आया। या फिर ये एंगल आप ये भी बोल सकते हैं वाई बाई एक्स, क्या बोल सकते हैं, वाई अपॉन एक्स, मतलब इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं टैन थीटा एक्स बराबर एक्स अपॉन वाई बाई एक्स, क्या बोल सकते हैं, एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है, वाई बाई एक्स, टैन थीटा एक्स बराबर वाई बाई एक्स, नहीं आया। और टैन थीटा वाई बराबर एक्स बाई वाई। अब इसको फील कराते हैं, आपको फील कराते हैं, ठीक है। मैं पहले ही लेक्चर में तुमको वहाँ तक लेके जाना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि नॉर्मल तुमको पूरा पहले ही लेक्चर में तुमको वहाँ तक की अप्रोच मिल जाए कि हाँ साला वेक्टर ये होता था, हमें समझ ही नहीं आ रहा था आज तक, ठीक। फिर से फील के साथ, सर वेक्टर क्वांटिटी में सर मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। अभी हम 2D में खेल लें, 3D में भी खेलेंगे, टेंशन ना लें। इसके नीचे आप इतना ही स्पेस और दे दीजिएगा। ये जो मेरा मैं बता रहा हूँ नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है। मुझे बड़ा बड़ा लिखना पड़ रहा है क्योंकि वो वीडियो में दिखता नहीं। अगर वीडियो में दिखता कायदे से तो मैं एक ही पेज में पूरा वेक्टर तुमको पढ़ा देता। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये जो डेटा मैं यहाँ लिखूँगा वो पूरा डेटा आप अपनी शीट पे सिर्फ इतने में लिखना। नहीं आया? और यहाँ पे 2D में और यहाँ पर 3D में, ताकि आपको पूरी पिक्चर बन जाए कि यहाँ 2D और 3D में कैसे खेला जाता है। नहीं आया?
समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इधर देखो, कोई वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा कि x में कितना चले हैं, x i कैप, फिर y में कितना चले हैं, y j कैप, तब जाके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इनिशियल से फाइनल तक पहुँचने के लिए हमें चलना पड़ा है x i कैप प्लस y, मतलब जो मेरा असलियत में वेक्टर था, जो मुझे निकालना था, उसके लिए मुझे चलना इतना और इतना पड़ा है। नहीं आया? तो जब उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो i वाला कंपोनेंट x का कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y के कंपोनेंट का स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे कि नहीं करेंगे? दूसरी चीज़, अगर आप इस वेक्टर का इधर से एंगल देखें तो ये है, ये थीटा है ना, दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा y बाई एक्स। सर y बाई एक्स tan थीटा नहीं आया। और अगर सर आप इधर से एंगल देखेंगे, इधर से, तब परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस, तब थीटा ये आ जाएगा, ये वाला, तब परपेंडिकुलर x हो जाएगा। और ये अगर आप y से एंगल देखेंगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये x, और बेस क्या होगा, y, इसलिए वहाँ पे लिखा है x बाई वाई। नहीं आया? चमका? अब cos थीटा को देखें, सर ये x है, ये x है, ये y है और ये a है। कितना है? a है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान समझिए, cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन। अब उधर से जब एंगल लोगे तो बेस ये है और हाइपोटेनस ये है, तो y बाई एक्स, y बाई ए, y बाई, जब इधर से लोगे तो x बाई ए। नहीं आया? तो cos थीटा के टर्म्स में भी डायरेक्शन निकालनी आनी चाहिए और tan थीटा के टर्म्स में। नहीं आया? कुछ समझ आ रहा है? किसी भी जिस x कंपोनेंट को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो वो एंगल x से दिखाने लगेगा, और y कंपोनेंट को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो वो किधर का दिखाने लगेगा, y डायरेक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ समझ में आया? नहीं आया? एग्जाम्पल ले लेते तुम्हारे सामने। हमने लिख लिया आपसे, कहा कि एक वेक्टर है a वेक्टर 4i कैप प्लस 3j कैप, 4i कैप प्लस 3j कैप, बिल्कुल लल्लू टाइप, हाँ कि ना? समझ में आया कुछ? सर इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड आप a से लिख सकते हैं ऐसे करके, दैट इज़ सर x वाले का स्क्वायर प्लस y वाले का स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज़ 25 का रूट, दैट इज़ 5। नहीं आया? आया कि नहीं आया? क्लियर? अब ध्यान समझें, सर डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन क्या है सर? a वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, a वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। जब डायरेक्शन निकालनी होगी तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, डायरेक्शन आ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो डायरेक्शन के लिए आपने लिख दिया कि a वेक्टर मतलब 4i कैप प्लस 3j कैप अपॉन 5, कितना? मतलब 4/5 i कैप प्लस 3/5 j कैप। नहीं आया? आया कि नहीं आया? सर हमने कहा सर एंगल बताइए, तो आपने कहा सर एंगल कैसे बताएंगे? थीटा एक्स, tan थीटा एक्स बराबर, x के लिए क्या y बाई एक्स लिखोगे? क्या लिखोगे? तो 3/4, हाँ कि ना? और tan थीटा y के लिए क्या लिखोगे? 4/3। यार हाँ ना तो बोलो सर। 3/4 कितना होता है? 37 डिग्री। कितना होता है? tan थीटा x डायरेक्शन से कितना आ जाएगा? tan 37 डिग्री, तो थीटा x कितना आ जाएगा? 37 डिग्री आ जाएगा। सर उधर से 4/3, तो 4/3 मतलब tan थीटा y बराबर tan 53 डिग्री, हाँ कि ना? दैट इज़ थीटा y कितना आ गया? 53 डिग्री, हाँ कि ना? सर एक तरफ से 37 है तो दूसरी तरफ से 53 होना चाहिए, क्योंकि तो ऑर्थोगोनल वेक्टर हैं, दोनों का 90 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये तो आपने tan थीटा के टर्म्स में बताया, हमें तो बताओ cos थीटा वाला भी बताओ। किधर से बताओ? cos थीटा। तो चलो cos थीटा भी देख लेते हैं। cos थीटा x के लिए क्या लिखोगे? cos थीटा x, चलें डायरेक्शन निकालते हैं। cos थीटा x तो क्या लिखोगे? x का कंपोनेंट अपॉन टोटल मैग्नीट्यूड, तो x का कंपोनेंट अपॉन टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ ए, हाँ कि ना? तो सर टोटल x कितना है यहाँ पे? x है 4,
सर 4/5, 4 मतलब 37 डिग्री। कॉस थीटा एक्स, कॉस थीटा कितना आ गया 4/5 क्या होता है सर 4/5। सर ये 4 ये 3 ये 5, सर ये 4 ये 3 ये 5, 4/5 क्या होगा 37 डिग्री नहीं होगा। तो ये कितना आ जाएगा 37 डिग्री। कितना आ गया? क्या सर थीटा एक्स 37 डिग्री आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद कॉस थीटा वाई, कॉस थीटा दिख रहा है इसमें, कॉस थीटा वाई बराबर 3/a। वाई डायरेक्शन से ले रहे हैं कॉस, तो वाई का कंपोनेंट अपॉन टोटल मैग्नीट्यूड, हाँ कि ना। तो वाई का कंपोनेंट अपॉन टोटल मैग्नीट्यूड दैट इज़ 3/5। अब इधर से अगर 53 होगा कि नहीं होगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, 3/5 का मतलब क्या हुआ बेस अपॉन, तो मतलब ये थीटा वाई कितना आ जाएगा 53 डिग्री। कितना आ जाएगा? क्या 2D में खेलना आता है? क्या 2D में खेल लेंगे हम? सुनो ध्यान से। सर एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना आता है 2D में, और डायरेक्शन भी निकालनी आती है 2D में। कहा जो कॉस थीटा के टर्म्स में हो चाहे टैन थीटा के टर्म्स में हो, हमें कोई दिक्कत। किसी वेक्टर को देखो, देखो कि एक्स कंपोनेंट क्या लिखा हुआ है, कहाँ गया ये एक्स कंपोनेंट क्या है, ठीक है। यहाँ पे हमारा वेक्टर क्या बन रहा था, यहाँ पे हमारा वेक्टर बन रहा था 2D में कि 2i कैप, सॉरी कितना था ये xi कैप कितना प्लस वाई जे कैप। अब कोई भी वेक्टर इस फॉर्मेट में दिया होगा तो मैं उसका मैग्नीट्यूड भी बता दूंगा, मैं उसकी x डायरेक्शन से बता दूंगा, x डायरेक्शन x से कितना एंगल बना रहा है और y से कितना एंगल बना रहा है। नहीं आया? बता सकता हूँ कि नहीं? इन टर्म्स ऑफ टैन थीटा एंड इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? नाउ कमिंग टू 3D, कमिंग टू यहाँ तक के क्लियर है? नोट कर लें, शानदार स्क्रीनशॉट ले लें इसे। ले लिया? अच्छा फिर से रिपीट कर दें एक बार, ज़रूरत है? कर दें। सर पहले हमने मैग्नीट्यूड निकाला, क्या निकाला? एक्स कंपोनेंट को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो कॉस थीटा एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वाई कंपोनेंट को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो कॉस थीटा फ्रॉम वाई डायरेक्शन आ जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं? और अगर y/x कर दोगे, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, तो tan थीटा फ्रॉम x एक्सिस एंड x कंपोनेंट अपॉन y कंपोनेंट कर दोगे tan थीटा फ्रॉम y एक्सिस। नहीं आया? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये हमें निकालनी आनी चाहिए। चलिए अब आते हैं 3D में खेलते हैं। किस में खेलते हैं? 3D में, ठीक। उसके बाद 2D में वेक्टर दिया हो या 3D में वेक्टर दिया हो, आप उसका क्या निकाल सकते हो? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन खुल के बता सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए हटा दें इसको। बस 10 मिनट और, ज़्यादा नहीं। आपका वक्त बहुत कीमती है और मेरा भी है, ठीक है? ध्यान समझें। सर 3D कौन सा? 3D समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 3D में कैसे खेलेंगे? ध्यान समझें, बिल्कुल 3D में कैसे खेलेंगे। मान लेते हैं सर, मान लेते हैं कि आप जो हैं इधर देखिए, घबराइए नहीं, बिल्कुल शर्माइए नहीं। थ्री डी में कैसे खेलेंगे? मान लो इधर एक्स है, इधर क्या है एक्स एक्सिस है, हाँ कि ना सर? इधर है वाई एक्सिस। नहीं आया? क्या है? जी मानना है तो जी मान लो, ऊपर वाई मानना है ऊपर वाई मान लो। तुम्हारे ऊपर है सर, ऊपर वाई एक्सिस मान लिया तो इधर क्या मानेंगे सर? 3 होंगी ना, 3 डायरेक्शन होंगी, एक इधर, लेंथ ब्रेथ और हाइट 3 होंगी कि नहीं? तो 3 डायरेक्शन हो जाएंगी। सर हम कह रहे हैं लेंथ चले x, कितना चले? ब्रेथ चले z, हाँ, और हाइट चले y। तो हम यहाँ से लेकर इतना चले, फिर इतना चले, फिर इतना चले, तो क्या हम यहाँ पहुँच गए? तो ये मेरी इनिशियल पोजीशन हो गई और ये मेरी फाइनल पोजीशन। तो जो वेक्टर बनेगा वो इनिशियल टू फाइनल बनेगा कि नहीं बनेगा? प्यार से समझेंगे, मज़ा आ जाएगा, फील आ जाएगा एकदम, ठीक। सर यहाँ से लेकर वहाँ तक बनेगा कि नहीं? अब बताओ, अगर मैं तुमसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ का पूछूं तो ये
ए बी सी, क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा कि नहीं होगा? तो आप x और y, ये बेस ये परपेंडिकुलर, तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। अब ये हमें तो ये वेक्टर निकालना है ना, निकालना है कि नहीं निकालना? अब इसमें देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये इस वाले ट्रायंगल में देखो सर, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। अरे यार हाँ ना तो बोलो। तो सर आप क्या लिखोगे, ये चीज़ आप क्या लिखोगे यहाँ पे? ये मान लो आपका ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर था, ये था एक्स चले आई कैप प्लस वाई चले जे कैप, हाँ कि ना, प्लस जी चले के कैप। यही तो वेक्टर है आपका इनिशियल टू फाइनल, हाँ कि ना? असल में तो आपको वेक्टर यही है जो कि हमें ये बता रहा है कि पहले तुम यहाँ तक पहुँचना है अगर, तो पहले एक्स चलना पड़ेगा आई कैप, फिर वाई जे कैप और जी के कैप चलना पड़ेगा कि नहीं, हाँ कि ना? तो हमने कहा ये वेक्टर है। सर इसका मैग्नीट्यूड भी बता दीजिए। सर इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए अंडर रूट, ध्यान समझें, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का स्क्वायर। बोलो समझ में आ गया? इसका स्क्वायर मतलब रूट एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का स्क्वायर, हाँ कि ना? नहीं आया? प्लस वाई स्क्वायर प्लस, तो सर वाई स्क्वायर, यार हाँ ना तो बोलो। अब जैसे ही स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? रूट हट जाएगा तो आएगा एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। जैसे ही इस रूट का स्क्वायर करोगे, इस रूट का स्क्वायर करोगे, क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा कि नहीं? इसका मतलब सर 3D में हमें वेक्टर ऐसे दिया हो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जी के कैप, तो उसका मैग्नीट्यूड कुछ और नहीं, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जी कंपोनेंट का स्क्वायर का अंडर रूट। यार हाँ ना तो कुछ बोलो। जैसे वह 2D में खेलते थे, यहाँ पे एक टर्म एक्स्ट्रा आ गया है, नहीं आया? अभी मैग्नीट्यूड की फील आ गई कि हाँ मैग्नीट्यूड साला इसे निकालते हैं, नहीं आया? नाउ कमिंग टू द डायरेक्शन, कमिंग टू द, अब ध्यान समझें, डायरेक्शन के लिए क्या लिखोगे? डायरेक्शन क्या हो जाएगी? डायरेक्शन हो जाएगी कि वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन उसका, क्योंकि सर वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हो जाएगी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, हो जाएगा कि नहीं? तो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन, नहीं आया? वेक्टर अपॉन, तो सर वेक्टर मेरा था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जी के कैप। यार हाँ ना तो कुछ बोला करो। अरे यार हाँ ना तो कुछ बोला करो। सर मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड क्या? ए आया है। कितना आया है? ए आया है, तो हमने लिख दिया ए। सर क्या वेक्टर को किसी स्केलर से डिवाइड करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं। तो हमने कहा एक्स बाई ए आई कैप, नहीं आया, प्लस वाई बाई ए जे कैप प्लस जी बाई ए के कैप। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये क्या आ गई आपकी? ये आपको चीख कर डायरेक्शन बता रही है कि नहीं बता रही? और ये खुल के बता रही है आपको कि ये कुछ और नहीं, ये कॉस थीटा एक्स है। क्या है? कॉस थीटा, और ये क्या है? कॉस थीटा वाई है, और ये क्या? कॉस थीटा जी है। बोलो समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आया? चमका? जैसे वहाँ पर ये टर्म नहीं होता था तो x कंपोनेंट अपॉन टोटल मैग्नीट्यूड क्या थीटा x हो जाता था, कॉस थीटा x। y कंपोनेंट अपॉन टोटल मैग्नीट्यूड क्या हो जाता था? कॉस थीटा y हो जाता था। और z कंपोनेंट अपॉन टोटल मैग्नीट्यूड क्या हो जाता था? यार हाँ ना तो बोलो। अब इसको भारी भरकम लिखने के लिए मैं ऐसे लिखूँगा, तुमको डरावना लगेगा। इसको पहले ऐसे समझ लो, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। मेरा मान लो ये a वेक्टर कहीं यहाँ जा रहा है, इस ऐसे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो इस वेक्टर की कहीं x डायरेक्शन होगी, दैट इज़ थीटा x।
दैट इज, इसका मैग्नीट्यूड तो मुझे निकालना आता है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इतना, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। यार हाँ ना तो बोलो, क्या फील आ गई है? क्या इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे निकाला जा सकता है? दूसरा, सर कॉस थीटा एक्स क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स बाई ए, कॉस इनवर्स एक्स बाई, नहीं आया, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे यार सर कॉस थीटा एक्स कितना है, एक्स बाई ए है, तो थीटा एक्स कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स बाई ए नहीं हो जाएगा? सर कॉस थीटा वाई कितना है, कॉस थीटा वाई कितना है, सर वाई बाई ए है कि नहीं, तो थीटा वाई कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स वाई बाई ए नहीं हो जाएगा? सर कॉस थीटा जी, सर कॉस थीटा जी कितना है, जी बाई ए है, तो थीटा जी कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स जी बाई ए। यार हाँ ना तो कुछ बोलो, नहीं आया, आया कि नहीं आया पहले बताओ, आया, कुछ फील आई? अच्छा इधर देखो, y डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, थीटा y बना रहा है कॉस इनवर्स y बाई ए, और ये z एक्सिस से कितना बना रहा है, थीटा z कितना बना रहा है, दैट इज कॉस इनवर्स z बाई ए। नहीं आया, आया कि नहीं आया? सर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसकी हर तरफ से डायरेक्शन मैं बता दूंगा कि नहीं बता दूंगा? नहीं आया, खाली क्या निकालना पड़ेगा, वो वेक्टर देखो और उसका मैग्नीट्यूड, एक बार उसका वेक्टर देख लो क्या है और मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड एक बार पता चल गया तो x कंपोनेंट अपॉन a कॉस थीटा x, y कंपोनेंट अपॉन a, y कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड कॉस थीटा y, z कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड कॉस थीटा z। यार हाँ ना तो बोलो, कभी कभी बुक्स में ऐसे लिखा होगा कॉस थीटा x बराबर x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये कुछ और नहीं, ये एक्स बाई ए ही तो लिखा है, ये क्या लिखा है, तो ये भारी भरकम फार्मूला लग रहा है। अरे वही चीज़ तो है यार, क्या ये वही चीज़ तो मैग्नीट्यूड ही तो, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? नहीं आया, तो देखने में लग रहा है भारी भरकम फार्मूला है, पर भारी भरकम है क्या वो, सिंपल नकली फार्मूला, हाँ कि ना? सर बताइए, कॉस थीटा वाई बाई अंडर रूट क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, एंड कॉस थीटा जी कितना हो जाएगा सर, बोलो, कॉस थीटा जी कितना हो जाएगा, जी कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। बहुत सवाल पूछे जाते हैं जेई में इस पैटर्न पे, नहीं आया, लेकिन जब 3D में खेलेगा तो tan के साथ आप खेलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, समझ में आ रहा कि नहीं? तब आप कॉस थीटा के टर्म्स में निकालें, किस में निकालें, बाद में उसको tan थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे। नहीं आया, चमका कि नहीं चमका? क्लियर? जब तक के दो डायरेक्शन हो आप tan थीटा में निकालो, किस में निकालो, और tan थीटा में निकालना बड़ा आसान होता है, y बाई एक्स अगर x से पूछा जाए, x बाई वाई अगर y से पूछा जाए। नहीं आया, तो जब दो डायरेक्शन होती हैं, जब दो डायरेक्शन होती हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तब आप tan थीटा के टर्म्स में निकालो, tan थीटा x हो जाएगा y बाई एक्स दिस बटे दिस। नहीं आया, हाँ कि ना? और tan थीटा y क्या हो जाएगा, x बाई वाई। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपसे कहेगा, सुनना क्या पूछेंगे, कहेंगे वेलोसिटी 10 सेकंड पर, वेलोसिटी की डायरेक्शन बताइए 10 सेकंड पर, हाँ कि ना? तो मान लो वेलोसिटी बढ़ते 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 ऐसे कुछ पहुंच गई 4i कैप प्लस 5j कैप पहुंच गई। समझ में आ रहा कि नहीं? मान लो वेलोसिटी आपसे पूछी जा रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन बताइए 2 सेकंड पर, तो मान लो 2 सेकंड पर वो ऐसे पहुंच गई 4i कैप प्लस 3j कैप, ऐसे पहुंच गई, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, tan थीटा x डायरेक्शन से हो जाएगी 3/4, कितनी हो जाएगी, मतलब थीटा x आ जाएगा 37 डिग्री फ्रॉम x एक्सिस, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन फ्रॉम x एक्सिस कितनी है? सिंपल नकली सवाल, यार हाँ ना तो बोलो, फील आई कि नहीं आई? सर 2D में खेलना आता है, सर 3D में खेलना आता है, सर 2D में मैग्नीट्यूड निकालना आता है, सर 3D में मैग्नीट्यूड निकालना आता है, लो खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, तो जब 2D में खेलना होता है तो हम ऐसे करते हैं, ठीक है? 2D में खेलना होता है तो हम, अब ध्यान समझो, कॉस थीटा x पूछता तो हम क्या कहते,
एक्स का कंपोनेंट अपॉन टोटल कंपोनेंट, मतलब टोटल मैग्नीट्यूड, हाँ कि ना, बोलते कि नहीं बोलते, एक्स बाई ए, पीछे बताया अभी थोड़ी देर पहले, और कॉस थीटा वाई क्या बोलते हैं, वाई बाई ए, हाँ कि ना। बस 3D में खेलेंगे, जब 3D में खेलेंगे तो यहाँ पे z भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x बाई मैग्नीट्यूड दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, तीनों आ जाएंगे। लेकिन जब 2D में खेलेंगे तो दो ही रहेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। यार हाँ ना तो कुछ बोलो, अरे नहीं आया, अरे आया, अरे सन्नाटा छाया, हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, फील आई, एक बार अच्छे से नोट कर लें, ध्यान समझें। जब आप किसी वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हो, लाइक एक्स बाई उसका मैग्नीट्यूड, ये बताना चाह रहा है कि आपने वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया है, मतलब ये डायरेक्शन है एक्स से, मतलब ये कॉस थीटा एक्स है, नहीं आया। वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया है, मतलब ये डायरेक्शन आ गई है, कहाँ से, वाई को डिवाइड किया है तो वाई डायरेक्शन से। सर वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया है, डायरेक्शन बताने लगा है अभी ये, कहाँ से, जी डायरेक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं आया। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे डायरेक्शन बताएगा। तो सर एक्स कंपोनेंट के वेक्टर को, मतलब एक्स कंपोनेंट को अगर उससे डिवाइड कर रहे हो, मतलब ये डायरेक्शन कहाँ से बताने लग रहा है, ये। तो जब आप मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हो कंपोनेंट्स को तो वो डायरेक्शन बताने लगते हैं। इसीलिए तो बोला था जब वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हो तो क्या बताने लगता है, डायरेक्शन। क्या बताने लगता है, अरे फील आई कि नहीं आई। तो जब किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो एक्स कंपोनेंट को अगर डिवाइड करा है तो वो डायरेक्शन बताने लग रहा है एक्स से, ये वाई से और ये जी से। दैट इज़ ये कुछ और नहीं, ये कॉस थीटा एक्स है, नहीं आया, ये कॉस थीटा वाई है और ये कॉस थीटा जी है। उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। और अगर 2D में होगा तो जी स्क्वायर हटा दोगे हर जगह से, वो 2D में हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, फील आई, नहीं आया। इस नीट की झील में आपको फील, यार हाँ ना तो बोलो। अच्छा लिख लिया, मिटा दें, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, खत्म। आइए अब छोटा सा सवाल ध्यान से देखिए। डेटा ऐसा लेंगे जो थोड़ा गड़बड़, अपने रैंडम डेटा ले रहे हैं कोई ऐसे ही। चलिए एक वेक्टर है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, एक वेक्टर है, यार हाँ ना तो बोलो, नहीं आया, समझ में आ रहा है कि नहीं। सर एक वेक्टर है जो कि है 4i कैप, कितना है सर, 10i कैप प्लस 10j कैप, कितना है 10i कैप प्लस 10j कैप। यार हाँ ना तो बोलो, 10i कैप प्लस 10। तो जल्दी से इसका मैग्नीट्यूड बता दीजिए, इसकी डायरेक्शन बता दीजिए, इसका कॉस थीटा एक्स बता दीजिए, इसका कॉस थीटा वाई बता दीजिए, इसका टैन थीटा एक्स बता दीजिए, इसका टैन थीटा वाई बता दीजिए। घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं। अच्छा दूसरा सवाल बस कर दीजिए, ठीक है। वीडियो लंबी तो नहीं हो रही है, कितने मिनट की हो गई है, 40, हाँ 45, कोई बात नहीं, अच्छे लेक्चर लंबे चले जाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या फील आ गई है, क्या झील आ गई है, नहीं आया। अच्छा सर ए वेक्टर बराबर 10i कैप प्लस 10j कैप प्लस 10k कैप, यार हाँ ना तो बोलो। सर इसका मैग्नीट्यूड बता दीजिए, इसका डायरेक्शन बता दीजिए, इसका कॉस थीटा एक्स बता दीजिए, इसका कॉस थीटा वाई बता दीजिए। टैन थीटा मत निकालने लगना इसमें, ठीक, नहीं आया। चलिए आपके पास 5 मिनट हैं, वीडियो को थोड़ी देर पॉज करिए, हो गया। अब देखिए इधर, सर मैग्नीट्यूड निकालने के लिए 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ये क्यों कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। इधर देखिए 10 स्क्वायर प्लस, सर 10 स्क्वायर को अगर हम अंदर कॉमन ले लें तो 1 + 1 हो जाएगा सर, 1 + 1 2, और 10 स्क्वायर का बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 बाहर आ गया है, अंदर सिर्फ 2 रह गया है, नहीं आया। तो 10√2 आ गया, कितना आ गया, अरे नहीं आया। अब डायरेक्शन निकालने के लिए क्या वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड करेंगे,
तो 10i कैप प्लस 10j कैप अपॉन 10√2, तो लिख देंगे, इसको अलग अलग करेंगे तो 10i कैप अपॉन 10√2 प्लस 10j कैप अपॉन 10√2। यार हाँ ना तो बोलो, ये कुछ और नहीं, ये है 1/√2 i कैप प्लस 1/√2 j कैप। हाँ कि ना? कुछ समझ में आ रहा है? अरे कुछ फील आ रही है? अच्छा सर ये कुछ और नहीं, क्या ये डायरेक्शन आ चुकी है? सर ये क्या आ चुकी है? ये डायरेक्शन, मतलब ये cos थीटा x है और ये cos थीटा, तो ये cos थीटा x है 1/√2 और cos थीटा y भी है 1/√2, मतलब तो थीटा x कितना है? थीटा x है 45 डिग्री, हाँ कि ना? और थीटा y भी है कितना? 45 डिग्री। यार हाँ ना तो बोलो। अब tan थीटा x क्या होगा? सर y/x, y कितना है सर? tan, और x कितना है? tan, क्या 1 आया? मतलब थीटा x कितना है? 45 डिग्री। यार हाँ ना तो बोलो। और थीटा y बराबर x/y, दैट इज 10/10, 10/10, दैट इज़ 1, दैट इज़ थीटा y इज़ ऑल्सो 45 डिग्री। यार हाँ ना तो कुछ बोलो। अरे फील आई? इसका मतलब जब दो बराबर बराबर होते हैं तो उतना लिख दो, √2 लिख दो। क्या लिख दो? कितने हैं? 2। अरे यार हाँ ना तो बोलो। अब ध्यान समझो, अगर हम 3 लेते तो 10√3 हो जाता। कितना हो जाता? ठीक है, तो कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर x और x लिखा है मतलब x√2 है, 10 और 10 लिखा है 10√2 है, y और y लिखा है y√2 है, 50 और 50 लिखा है तो 50√2 है, 500 लिखा है तो 500√2 है। नहीं आया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पे लिखो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। सर अंदर 10 स्क्वायर कॉमन लेते ही अंदर 3 हो जाएगा, तो 10 स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर बचा कितना? 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा? 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा? 3। और 10 स्क्वायर है तो बाहर आके क्या हो जाएगा? 10, अंदर कितना रह जाएगा? √3। सर यहाँ पर y होता y√3, 500 होता 500√3, 10 होता तो 10√3। नहीं आया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 10i कैप प्लस 10j कैप प्लस 10k कैप, हाँ कि ना? अपॉन 10√3। सर इसको इससे डिवाइड करोगे, फिर इसको इससे डिवाइड, फिर इसको इसके डिवाइड, तो 10/10 कट जाएगा, 1/√3 i कैप, 1/10 से 10 कट जाएगा, 1/√3 j कैप, फिर 10/10 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/√3 k कैप, हाँ कि ना? तो cos थीटा x कितना आ गया? 1/√3। cos थीटा y कितना आ गया? तो 1/√3। ये कितना आ जाएगा? 1/√3। और cos थीटा z कितना आ जाएगा? 1/√3। 1/√, सर ये क्या है? ये cos थीटा x है, cos थीटा, क्योंकि आपने डायरेक्शन निकाली है ना, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ही तो बता रहा है, ये एंगल ही तो बता रहा है। ये क्या बता रहा है? x एक्सिस से एंगल, y एक्सिस से एंगल, z एक्सिस से एंगल। यार हाँ ना तो बोलो। सर ये क्या है? cos थीटा y है, ये cos थीटा z है। यार हाँ ना तो कुछ बोलो। इसका मतलब सर थीटा x कितना हो जाएगा? थीटा x हो जाएगा cos इनवर्स 1/√3। नहीं आया? और cos थीटा y भी इतना ही है और थीटा z भी इतना ही है। नहीं आया? बोलो फील आगे कि नहीं आगे? कर लेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है और आपको लगा कुछ नया सीखने को मिला है, और अगर आपको लगता है कि ऐसा और सीखने की ज़रूरत है, और आपको लगता है कि मुझे भी नीट करने की ज़रूरत है या जेई करने की ज़रूरत है या कुछ भी बड़ा करने की ज़रूरत है, तो इस बड़े से चैनल को फॉलो करें। बड़ा तो नहीं है लेकिन इसको, चैनल को फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है? और साथ बनाए रखें ताकि आपके सफ़र में हम आपका साथ दें। थैंक यू।